जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर लगातार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड नए-नए कंटेंट लाते रहते हैं। तो हम लोग कर रहे थे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम आपको ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे थे, मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमने 3 पार्ट में आपको 105 प्रश्न जो है सो बता दिया था। आज हम लोग इससे आगे करेंगे दोस्तों। पूरे चैप्टर से हमने संस्कृत के सभी चैप्टर से हमने 161 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिया है। तो ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग 50 प्लस एमबीबीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे। उसके बाद आपका संस्कृत का टेंशन खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बचता है संस्कृत का व्याकरण, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यदि आप चैनल पर न पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नए-नए अपडेट्स पाने के लिए यह चैनल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो देखिए, हम लोगों ने 105 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 जो कि कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था टंकरा गाँव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का निधन हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रेष्ठ। अगला प्रश्न कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने जिस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी वह थी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए? तो स्वामी दयानंद जो है घर छोड़ करके चले गए मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद का जो है बचपन में नाम था मूल शंकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न कहता है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ जो समुद्र में मिलती है तो अपना नाम भी छोड़ देती है और रूप भी छोड़ देती है, यानी कि नाम और रूप दोनों छोड़ करके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम जो संस्कृत में पाठ है उसके लेखक हैं वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सीता रामचंद्र की थी? तो सीता जो थी रामचंद्र की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी जो है यह है चित्रकूट पर्वत के नज़दीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो रघुवंश काव्य की जो रचना की थी वह की थी कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में था सोने का कंगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथिक कथा के जो रचयिता है वह है नारायण पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न आलतू फालतू नहीं है। तो बिना किसी झिझक के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, व्याकरण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे संस्कृत व्याकरण हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, इन सभी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब पर हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, प्रश्न कहता है, कौन स्नान करते हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बाघ जो था यह तालाब के किनारे बैठा हुआ था और हाथ में कुश लिए, यानी कि सोने का कंगन लिए व्याघ्र बैठा हुआ था और बोल रहा था। तो देखिए, व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, दुराचारी कौन था? ठीक है, तो दुराचारी जो है व्याघ्र था। ठीक है, दुराचारी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, दानशील कौन था?
तो दानशील जो था यह था व्याघ्र, ठीक है। यही दानशील था, यानी कि दान करता था सोने का कंगन, और उसी के लोभ में पथिक फंस गया, तो उसका क्या हो गया, दुर्जन हो गया, दुर्गति हो गया। अगला प्रश्न कहता है पथिक कहाँ फंस गया, तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया। जब वह कंगन लेने गया तो कीचड़ में फंस गया। अगला प्रश्न कहता है कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो पथिक लोभ से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो लोभ जो है यह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो व्याघ्र यानी कि बाघ के हाथ में था सोने का कंगन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पथिक किसके द्वारा मार खा गया, ठीक है, मार खा गया, तो पथिक जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मार खा गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दानवीर कौन था, तो दानवीर था दोस्तों कर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और यह सूर्य पुत्र था। अगला प्रश्न कहता है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने आए थे इंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह ब्राह्मण के भेष में आए थे और छल कर लिए थे, किससे, तो कर्ण से, ठीक है, और कवच कुंडन मांग लिए थे। अगला प्रश्न कहता है कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो था यह अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवच कुंडल किसके पास था, तो कवच और कुंडल जो है कर्ण के पास था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दे दिया, तो कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भिक्षुक किस वेश में आया था, तो भिक्षुक जो है ब्राह्मण के भेष में आया था, यानी कि इंद्र जो है ब्राह्मण के भेष में आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया, तो ब्राह्मण के रूप में जो है इंद्र प्रवेश किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न कहता है अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो अर्जुन जो है यह पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र था कर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ईर्ष्या और असहिष्णुता, ठीक है। ईर्ष्या और असहिष्णुता जो है किसको उत्पन्न करते हैं, तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानवता का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है, तो एक देश जो है दूसरे देश का उत्कर्ष देखकर जलता है, यानी कि उसका विकास देखकर जलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अशांति के कितने कारण है, तो अशांति के मुख्य 2 कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बैर को कौन बढ़ाता है, तो बैर को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है असहिष्णुता जो है कौन पैदा करता है, तो असहिष्णुता जो है यह द्वेष पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं, तो अनेक राज्यों में जो है शीत युद्ध चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, तो कर्मकांड का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वह है दोस्तों शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शास्त्र की चर्चा करने के लिए कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो ऋषि गौतम ने जो है न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं ऋषि गौतम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो योग दर्शन के जो संस्थापक हैं वह है दोस्तों पतंजलि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है छंद के रचयिता कौन है, तो छंद के रचयिता है पिंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग जो होते हैं दोस्तों 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसके 6 अंग होते हैं, तो किसके 6 अंग होते हैं, वेद के 6 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो पाणिनि का जो व्याकरण है यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो शास्त्रकारा पाठ जो है यह कहता है किस शैली में है या किस शैली में लिखा गया है, तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे
यानी कि संस्कृत किताब के, ठीक है, क्लास 10th संस्कृत के 161 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और संस्कृत से हमने 4 वीडियो लेक्चर बनाए हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब की बार 400 पार करके उसे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। कुल मिला के 161 प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।